अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो आर्म होल है वो कितना होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक की यही है कि समझ में नहीं आता उनको कि हमने कितनी एज है और कितना हमने अपना तीरा रखना है और आर्म होल जो हमारा है वो कितना रखना है। आज तमाम तर जो आपके तीरे के मसाइल हैं, जो आर्म होल के मसाइल हैं, वो आपको इस वीडियो में उनका सलूशन मिलने वाला है। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि एज वाइज़ आप बता दें। एक लेडीज़ हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि 5 साल की बच्ची की जो कटिंग है वो बताएं। अब देखें, चाहे हम फ़्रॉक बना रहे हैं, चाहे हम शर्ट बना रहे हैं, जो हमारे तीरे का साइज़ है वो और जो हमारी चेस्ट का साइज़ है वो और देन जो हमारा आर्म होल का साइज़ है ये सेम होते हैं। चाहे आप फ़्रॉक भी बनाएं तो आपने पेटी लगानी है तो भी ये चीज़ें सेम होंगी, शर्ट सिंपल बना रहे हैं तो भी ये चीज़ें सेम होंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मार्किंग की तरफ और आपको छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए मैं तमाम तर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन निकालने वाली हूँ। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आर्म होल के ऊपर कि आर्म होल एज वाइज कितना होना चाहिए या आपका जो तीरा है वो कितना होना चाहिए और तीरे की मेजरमेंट कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तीरे की मेजरमेंट हमने कहाँ से करनी है। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताने लगी हूँ एक बच्ची को सामने रखते हुए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने तीरे की मेजरमेंट कहाँ से करनी है। शोल्डर की इस हड्डी से लेकर शोल्डर की इस हड्डी तक आपने अपने तीरे की मेजरमेंट करनी है। ये आपका तीरा है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि शोल्डर की ये जो आपकी हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों से आपने मेजरमेंट करनी है तीरे की। यहाँ से इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक ये आपकी शोल्डर की मेजरमेंट है। तो यहाँ पर जो मुझे तीरा चाहिए वो मुझे चाहिए है 5 इंच। ये टोटल मेरी लेंथ जो तीरे की मुझे चाहिए है वो थी 10 इंच। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है इसको मैंने 4th फोल्ड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने 4th फोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये चाहिए होगा 10 इंच था तो मैंने इसका हाफ़ कर लेना है। ये मुझे चाहिए यहाँ पर 5 इंच, तो हम यहाँ पर अपने 5 इंच पे कर लेंगे मार्किंग, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 इंच पे मार्क कर लिया है। तो ये 5 इंच पे मैंने मेजर किया है। अब जब तीरा आपका जो है ये वाला ये है 5 इंच, तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जो आर्म होल की निकालनी है कि वो कितनी होनी चाहिए। अब आपका जो आर्म होल है ये आपके तीरे से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जितना आपका तीरा आपने मेजर करना है, आपके तीरे से 1 इंच बड़ा आपका आर्म होल होता है। अब ये जो मुझे इसकी लेंथ रखनी है 5 इंच पे, देखें मैंने इसको मेजर किया, ये आया 5 इंच। अब जो इसके आर्म होल की लेंथ मुझे रखनी है वो मुझे रखनी है जी यहाँ पर 6 इंच। अब ये मैं 6 इंच क्यों रख रही हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ से भी हमने इसको इसी तरह 5 इंच पे मार्क करना है और मार्क करते हुए हमने इस लाइन को आपस में कर देना है ज्वाइन, ठीक है। ये होगी जी हमारे तीरे के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ, हमारे जो आर्म होल है उसकी, ठीक है। अब तीरे के अकॉर्डिंग हमारे आर्म होल की लेंथ जो है वो निकल आई है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ दूसरा तरीका कि आर्म होल हमारा कितना होना चाहिए, उसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। आपने मेजरमेंट करनी है अपनी चेस्ट की। आपके पास जितनी भी आपकी चेस्ट आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी चेस्ट आपके पास आ रही है 30 इंच, तो आपने 30 को सिंपल, ठीक है, अगर आपकी चेस्ट आपके पास 30 इंच आ रही है तो 30 को आपने सिंपल 5 के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 30 को आपने 5 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो 30 को जब आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6 इंच, ठीक है। अगर आपके पास जो भी आपका चेस्ट साइज़ होगा, चेस्ट साइज़ को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो वो आपका आर्म होल का साइज़ निकल आएगा। अब आर्म होल की यहाँ से गोलाई किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ
कि ये मैंने आपको जो ड्राफ्टिंग की वीडियोस बनाई हैं उनमें क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ अब हमने ये 6 इंच रखा है, 6 का हाफ आ रहा है हमारे पास 3 इंचेस। तो यहाँ पर हमने 3 पे मार्क करना है, ठीक है। और अब यहाँ से ये जो हमारी मेजरमेंट आ रही है इसको आपने मेजर करना है, और मेजर करने के बाद तो आपने यहाँ से इसको राउंड शेप देनी है। जहाँ से आपने इसका हाफ किया है तो ये अपने चॉक के साथ आपकी बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ आपने इसकी यहाँ से गुलाई कर देनी है। तो चलो मैं आपके सामने इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसकी गुलाई कहाँ से दी है और कहाँ तक लेकर जानी है। ये बहुत इजी है इसको इस तरह से मेजर करना। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा तरीका, और आपको पता चल गया होगा कि हमने मेजरमेंट किस तरह से करनी है, आर्म होल कितना होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारी जो चेस्ट मेजरमेंट है उसके ज़रिए हमने किस तरह से अपनी जो आर्म होल की कटिंग है की है, और जो हमने ये साइज़ यहाँ से रखना है ये हमने कितना रखना है, और इसके लिए कौन सा मेथड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।